वेलकम दोस्तों, एक और नई क्लास के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों पशु परिचय 2024 की भाग अ में दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ेंगे। पंचपीर के दोस्तों नए जिलों के अनुसार इस क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों अंत तक बने रहिए, ट्रिक के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा और दोस्तों अंत तक बने रहिए। और इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों बिना देरी के आगे क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं के आज की इस क्लास में हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उनके बारे में सभी जानकारी लेंगे। और आप इस क्लास को पूरी देखिए और अंत तक देखना ताकि सभी लोक देवताओं के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक होगा हमारा राजस्थान के पंचपीर की ट्रिक पढ़ेंगे दोस्तों पंचपीर की। और इसी के बाद दूसरा टॉपिक होगा हमारा लोक देवताओं के बारे में, दोस्तों लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा दोस्तों अन्य लोक देवताओं के बारे में। तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे इस क्लास में। दोस्तों इसी के साथ क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों प्राचीन समय में कुछ ऐसे ही महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के अंश है या किसी देवताओं के अवतार है और उन्हें कालांतर में विभिन्न समुदाय या पूजनीय मान लिया गया है और वे संप्रदाय आज भी उन्हें महापुरुषों की पूजा करते हैं। इसलिए उन्हें लोक देवता कहा गया है। तो दोस्तों आज राजस्थान के सभी एग्जाम की सटीक पर बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों इसी के साथ क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते। दोस्तों पहला टॉपिक होगा हमारा राजस्थान के पंचपीर के ट्रिक। दोस्तों पंचपीर के ट्रिक हो गए दोस्तों राजस्थान के 5 लोक देवता है और उनकी पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक होगा दोस्तों गोपा मेहरा। दोस्तों गोपा मेहरा ट्रिक होगी। दोस्तों गो से होगा गोपा जी, गोगा जी। और उसके बाद पा से होगा दोस्तों पाबू जी। मे से होगा दोस्तों मेहा जी मांगलिया। और उसके बाद ह से होगा दोस्तों हड़बू जी। और उसके बाद रा से होगा दोस्तों रामदेव जी। दोस्तों ये हो गए ट्रिक। और क्लास को दोस्तों अंत तक बने रहिए। दोस्तों क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, तो पहला रामदेव जी होगा। दोस्तों रामदेव जी का जन्म दोस्तों उंडू का सामेर बाड़मेर जिले में हुआ था दोस्तों। और रामदेव जी का तंवर वंशीय राजपूत थे, तंवर वंश के राजपूत थे दोस्तों रामदेव जी। और इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है और नेजा सफेद या 5 रंगों का होता है। बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे दोस्तों, कवि भी थे दोस्तों बाबा रामदेव जी। और रामदेव जी की रचना 24 वाणियाँ कहलाती है। इनकी रचना दोस्तों 24 वाणियाँ कहलाती है। और इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। और दोस्तों रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगले है, पगले होते और इनके पगलियों को पूजा की जाती है दोस्तों। पगलियों की पूजा रामदेव जी की जाती है। और इनके लोक गाथा गीत दोस्तों ब्यावले कहलाते हैं दोस्तों। ब्यावले इनके लोक गाथा गीत होंगे दोस्तों। इसी के साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों रामदेव जी के। दोस्तों इनके मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते दोस्तों। मेघवाल भक्त दोस्तों रिखिया कहलाते हैं इनके। और इनके बालकनाथ जी इनके गुरु थे। बालकनाथ जी इनके गुरु थे रामदेव जी के। और इनके प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ है दोस्तों। दोस्तों रामदेवरा है दोस्तों रूनीचा में, रामदेवरा पोखरण तहसील में जो जैसलमेर जिले में आता है। बाबा रामदेव जी का जन्म दोस्तों भाद्र शुक्ल दूज को दोस्तों बाबेरी बीच को हुआ था दोस्तों। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है, कब पड़ता है, तो दोस्तों भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, तो दोस्तों श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी को माना जाता है। रामदेव जी दोस्तों हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय है। रामदेव जी को हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय है। और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम दोस्तों इनको रामसा पीर कहते हैं। और इनके फड़ का वाचन दोस्तों मेघवाल जाति या कामड़ पंथ के लोग करते हैं दोस्तों। कामड़ पंथ के लोग इनका फड़ का वाचन करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों दूसरा होगा हमारा गोगा जी। दोस्तों गोगा जी लोक देवता। दोस्तों गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा में। ददरेवा कहाँ है, जेवर ग्राम राजगढ़ तहसील चूरू में है दोस्तों। गोगा जी की समाधि दोस्तों गोगामेडी में और नौहर तहसील और हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों। लोग इन्हें सांपों के देवता
जाहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। सांपों के देवता और जाहर पीर के नाम से गोगा जी को पुकारते हैं दोस्तों। शीर्ष मेड़ी जो ददरेवा में है तथा गुरमेड़ी जो गोगामेड़ी में है, नौहर के इनके प्रमुख स्थल है दोस्तों। जो गोगामेड़ी का निर्माण दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेड़ी का निर्माण करवाया था और वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था दोस्तों। गोगा जी का विशाल मेला भाद्र कृष्णा नवमी को गोगामेड़ी में बढ़ता है दोस्तों। गोगा जी का विशाल मेला गोगा नवमी को बढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों गोगामेड़ी का आकार दोस्तों मकबरे नुमा है दोस्तों। मकबरे नुमा गोगामेड़ी का आकार है दोस्तों। गोगा जी की ओल्डी जो कहाँ है, किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों सांचौर जिले में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके थान दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। और गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। और गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के समान रूप से लोकप्रिय है दोस्तों। धूरमेड़ी में मुख्य द्वार बिस्मिल्लाह अंकित है। इनके लोक गाथा गीतों को डेरू नामक वाद्य यंत्र से बजाया जाता है दोस्तों। किसान क्षेत्र में बुआई करने से पहले गोगा जी का नाम राखड़ी हल से तथा हाली दोनों को बांधते हैं, इसीलिए गोगामेड़ी को जाना जाता है दोस्तों। इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा लोक देवता होगा हमारा पाबूजी दोस्तों। पाबूजी का जन्म संवत 1313 में दोस्तों फलोदी जिले के पास कोलूमंड गांव में दोस्तों, फलोदी जिले के पास दोस्तों कोलूमंड गांव में पाबूजी का जन्म हुआ था। और देवल चारणी के गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे बाबूजी, इसलिए इन्हें गायों व ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। गायों व ऊँटों के देवता पाबूजी कहलाते हैं। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। प्लेग जो बीमारी है उसे इसके रक्षक भी किसे माना जाता है, तो दोस्तों पाबूजी को। पाबूजी के लोकगीत पावड़े कहलाते हैं। पावड़े दोस्तों पाबूजी के लोकगीत होंगे और इन्हें माठ वाद्य का उपयोग होता है। माठ वाद्य दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है। पाबूजी का फड़ राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है दोस्तों। पाबूजी का सबसे लोकप्रिय फड़ दोस्तों पाबूजी का है दोस्तों। पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश आंसिया मोड द्वारा रचित पाबूजी की जीवनी है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों और पाबूजी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी घोड़ी का नाम दोस्तों केसर कालमी था। पाबूजी की घोड़ी का नाम दोस्तों केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम था। और पाबूजी का मेला दोस्तों चैत्र अमावस्या को कोल्लू जो फलोदी जिले में स्थित है दोस्तों, कोल्लू ग्राम में पाबूजी का मेला बढ़ता है दोस्तों। इसी के बाद पाबूजी का फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग पाबूजी के फड़ के वाचन के समय किया जाता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह दोस्तों हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही दोस्तों, घोड़े पर सवार होते हुए दोस्तों हाथ में भाला रखे हुए पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पाबूजी के नाम पर तांती एक धागा के पशुओं को बांधकर उनकी मन्नत मांगते हैं तथा पशु की बीमारी को ठीक करते हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे की तरफ देते तो चौथे लोक देवता हो गए हमारे हड़बूजी दोस्तों। हड़बूजी के बारे में इनका जन्म स्थान दोस्तों बुंडेल में दोस्तों हड़बूजी का जन्म हुआ। और सांकला राजपूत परिवार से जुड़े हुए इनके सांकला राजपूत परिवार से जुड़े हैं। और रामदेवी जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी जो लोक देवता है उन्हें इनके मौसेरे भाई थे दोस्तों हड़बूजी के। सांकला राजपूतों के आराध्य देव दोस्तों, सांकला राजपूतों के आराध्य देव हड़बूजी है। और इनका मंदिर बेंगटी गांव में है। बेंगटी गांव में दोस्तों हड़बूजी का मंदिर है। और मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर रावजी ने वेंगटी ग्राम में हड़बूजी का अर्पण किया था दोस्तों। हड़बूजी के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी की पूजा हड़बूजी की जाती है। और हड़बूजी के गुरु का नाम दोस्तों बालीनाथ दोस्तों हड़बूजी के गुरु का नाम था। इसी के साथ दोस्तों पांचवें होंगे दोस्तों मेहाजी मांगलिया पांचवें लोक देवता होंगे हमारे दोस्तों पंचपीर में। दोस्तों मांगलियाओं के इष्ट देव दोस्तों मेहाजी थे। और इनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा, तो इसका मुख्यमंत्री दोस्तों बापणी गांव में स्थित है दोस्तों। बापणी गांव में दोस्तों मेहाजी का मुख्य मंदिर है। और इनके घोड़े का नाम दोस्तों
कीरड़ काबरा। कीरड़ काबरा मेहा जी के घोड़े का नाम कीरड़ काबरा है। और इनका मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों मेला बढ़ता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेहा जी का मेला बनता है। दोस्तों क्लास को अंत तक देखिए और क्लास में बने रहिए, आपको आगे भी अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक होगा हमारा अन्य लोक देवता। दोस्तों अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहले होंगे हमारे वीर तेजा जी। दोस्तों वीर तेजा जी दोस्तों जाट वंश का जन्म हुआ और इनकी जन्म तिथि दोस्तों माघ शुक्ल चतुर्दशी को विक्रम संवत 1130 को वीर तेजा जी का जन्म हुआ। दोस्तों जन्म स्थान दोस्तों खरनाल जो नागौर जिले में स्थित है। इनकी माता राजकुमार व पिता ताहड़ जी थे। दोस्तों तेजा जी का विवाह दोस्तों पनेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल, दोस्तों पेमल से इनका विवाह हुआ था। तेजा जी का अजमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। दोस्तों तेजा जी अजमेर क्षेत्र के लोकप्रिय और इन्हें जाटों का आराध्य देव भी कहते हैं। जाटों के आराध्य देव दोस्तों वीर तेजा जी को कहते हैं। इनके उपनाम क्या क्या है दोस्तों? उपनाम में देखें तो कृषि कार्यों का उपकारक देवता, दोस्तों गायों की मुक्तिदाता, दोस्तों गायों को मुक्त कराने के लिए नाम से गायों की मुक्तिदाता, और काला व बाला के देवता, काला बाला के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों अजमेर में इनको दोलिया वीर के नाम से भी जानते हैं। दोलिया वीर के नाम से अजमेर में वीर तेजा जी को जाना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इनके पुजारी गोडला कहलाते हैं। दोस्तों वीर तेजा जी के पुजारी को नाम गोडला कहलाते हैं। और इनकी घोड़ी का नाम दोस्तों लिल्लण या सिणगारी था। दोस्तों इनके घोड़ी का नाम लिल्लण था दोस्तों। और तेजा जी पर्वतसर में भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला आयोजित होता है पर्वतसर में। दोस्तों भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहता है। दोस्तों भाद्र शुक्ल दशमी को दोस्तों तेजा दशमी के नाम पे जाना जाता है। और सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में यहाँ तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और लाचा गुजरी की गायों को मेयर से मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष में किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। लाचा गुजरी की उनकी गायें को छुड़ाया था दोस्तों इन्होंने। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? हाथ में तलवार लिए हुए सवार हुई। दोस्तों घोड़े पर सवार होते हुए हाथ में तलवार लिए हुए दोस्तों वीर तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है। और इनके अन्य प्रमुख स्थल कौन कौन से? दोस्तों प्रमुख स्थल में ब्यावर में है, सेंद्रिया, बावांता और सुरसरा, ये प्रमुख स्थल है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देवनारायण जी, दोस्तों अन्य देवताओं में हमें देवनारायण जी भी बहुत ही प्रमुख लोक देवता है। दोस्तों जन्म इनका आसिंद बिलवाड़ा में हुआ था दोस्तों। और इनके पिताजी सवाई भोज और माता सिटू खटाणी थी दोस्तों। और राजा जयसिंह मध्य प्रदेश के धार के शासक। और पुत्री दोस्तों पीपल दे से इनका विवाह हुआ। पुत्री पीपल दे से देवनारायण जी का विवाह हुआ। और गुज्जर जाति के आराध्य देव देवनारायण जी को माना जाता है। और देवनारायण जी विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण किसके अवतार थे? तो दोस्तों विष्णु के अवतार देवनारायण जी को माना जाता है। मुख्य मेला दोस्तों भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। और इसका देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। दोस्तों लीलागर देवनारायण जी घोड़े का नाम था। और इनका उपनाम होगा चमत्कारी लोक पुरुष। दोस्तों चमत्कारी लोक पुरुष के नाम से उपनाम से दोस्तों देवनारायण जी को जाना जाता है। इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीर कल्ला जी, दोस्तों वीर कल्ला जी का जन्म मेड़ता में हुआ था। उनका उपनाम होगा दोस्तों शेषनाग का अवतार और चार भुजाओं वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों वीर कल्ला जी को चार भुजाओं वाले देवताओं के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। और 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाके के दौरान अकबर से युद्ध करके हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और मीराबाई इनकी बुआ थी। दोस्तों वीर कल्ला जी की बुआ मीराबाई थी। और इन्होंने योगाभ्यास के और तथा जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया था। योगाभ्यास तथा जड़ी बूटियों का ज्ञान वीर कल्ला जी द्वारा दिया गया। दोस्तों दक्षिण राजस्थान में वीर कल्ला जी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। दोस्तों इसी के साथ चौथा होगा दोस्तों हमारे मल्लीनाथ जी। दोस्तों मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा जो बालोतरा जिले में स्थित है अभी। जानीदे रावल सलखा माता पिता थे। तो जानीदे उनकी माता व पिता रावल सलखा थे। दोस्तों इनकी मेला दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा दोस्तों बाड़मेर दोस्तों बालोतरा जिले के स्थान बढ़ता है। दोस्तों लूनी नदी के किनारे इनका मेला बढ़ता है। और उनका पशु मेला भी बढ़ता है। दोस्तों मल्लीनाथ जी के राज्याभिषेक के अवसर पर वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। दोस्तों पशु मेला भी आयोजित होता है। और इस मेले में साथ साथ पशु मेला भी
आयोजित होता है दोस्तों मल्लीनाथ जी के मेले में। दोस्तों बालोतरा दोस्तों बाड़मेर के गुड़ामालनी नामक मल्लीनाथ जी का नाम पर ही पड़ा दोस्तों। इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चौथा अन्य लोक देवता में होगा दोस्तों हमारे लोक देवता मामा जी। दोस्तों मामा देव जी, इनका उपनाम दोस्तों बरसात के देवता, दोस्तों बरसात के देवताओं के नाम से जाना जाता है मामा देव जी को। और इनको पश्चिमी राजस्थान में लोकप्रिय देवता है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों मामा देव जी को खुश करने के लिए बेसे की बलि दी जाती है। बेसे की बलि दी जाने वाले लोक देवता दोस्तों मामा देव होंगे। और इनके मंदिरों व मूर्ति के स्थान पर लकड़ी से बने कलात्मक तोरण होते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों पांचवा हो दोस्तों हमारे लोक देवताओं का वो हो गए इलोजी। दोस्तों इलोजी का उपनाम होगा दोस्तों छेड़छाड़ वाले देवता। छेड़छाड़ वाले देवताओं के नाम से दोस्तों इलोजी को जाना जाता है। और जैसलमेर पश्चिमी क्षेत्र के लोकप्रिय, जैसलमेर या पश्चिमी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता दोस्तों इलोजी होंगे। और इनका मंदिर दोस्तों इलोजी दोस्तों जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों छठा होगा दोस्तों हमारे तल्लीनाथ जी। दोस्तों तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम होगा दोस्तों गागदेव राठौड़। दोस्तों गागदेव राठौड़ के नाम से तल्लीनाथ जी को जाना जाता है। और इनके गुरु दोस्तों जालंधर नाथ थे। और जालंधर नाथ ही नहीं, गागदेव को भी तल्लीनाथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पंचमुखी पहाड़ दोस्तों पांचोटा ग्राम के पास इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ के रूप मूर्ति स्थापित है। और तल्लीनाथ जी को शेरगढ़ ठिकाना पर शासन किया गया दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों सातवें देवता होंगे वो है वीर पत्ता जी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीर पत्ता जी का जन्म सांथू गांव, जो दोस्तों सांथू गांव अब दोस्तों सांचौर में आ चुका है वीर पत्ता जी। और इनका सांथू गांव को प्रतिवर्ष भाद्र सुदी नवमी को मेला लगता है। भाद्र सुदी नवमी को दोस्तों वीर पत्ता जी का मेला भी लगता है। इसी के साथ यहीं पर समाप्त होते हैं। और दोस्तों ऐसी ही राजस्थान की सटीक व बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, मिलते रहेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।